हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी जो किस्मत है, आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो फेथ है वो क्या है। ठीक है, आपकी जो किस्मत है, डेस्टिनी, फेथ जो है वो आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है। स्पेशली हम 2024 का देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी, आपका फेथ कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में, और वो क्या है जो कि आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है, जो आपकी किस्मत में लिखा है। हो सकता है कि उस चीज़ के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं है, कभी आपने डिसाइड भी नहीं किया है, ठीक है, कोई स्टेप नहीं भी ले रहे हो, लेकिन फिर भी हो सकता है वो सारी चीज़ें आपकी किस्मत में, आपके फेथ में लिखी है और वो आपको मिलकर ही रहेगी। तो वो क्या होगा आखिर, कैसे मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है वो सारी चीज़ें मिलने के बाद आपकी लाइफ में मिराक्युलस चेंजेस हो जाए, बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हो। कुछ चीज़ें जो कि आपको जिस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 2024 में आपका जो किस्मत है, आपका जो फेथ है, वो किस तरह रंग लेकर आएगा, आपकी लाइफ को कैसे कलरफुल बनाएगा, और क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। किन सारे चीज़ों से या किन सारे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। ठीक है, और कैसे कैसे लोगों से आप मिलोगे और वो सारे लोग आपके लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएंगे, कितने ज़्यादा आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, एनर्जी शिफ्ट्स होगा। ठीक है, कहीं रेसिडेंस में चेंजेस होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी। ठीक है, जैसे कि करियर हो गया, जॉब हो गया, प्रमोशन हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी कि 2024 में आपकी फेथ, आपकी किस्मत कैसे रहने वाली है। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए, मतलब पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको लेना चाहिए इस टॉपिक पर रीडिंग कि 2024 आपका कैसा रहेगा, क्योंकि पूरी एक साल की बात है और इस एक साल में आपके अंदर कितना डेवलपमेंट होगा ये आप पहले से जान लोगे, तो अच्छे से अपने आप को प्रोग्राम कर लोगे, सब कुछ अच्छे से सेट कर लोगे। ठीक है, तो ज़रूर लीजिए। मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपके मन में, पास्ट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उससे भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप वाले हो आराम से देख सकते हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुल के देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी कार्ड के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा। और शेयर ज़रूर कर दीजिए, आपकी फैमिली होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको भी तो गाइडेंस की ज़रूरत है ना, तो शेयर कीजिए और आज फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए सब्सक्राइब एंड लाइक करके। ठीक है, क्योंकि आपको फुल गाइडेंस इस चैनल पर मिलते रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, सो देखिए, अगर आपका बर्थ मंथ, जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ है मार्च में, जून में हुआ है, जुलाई में हुआ है, अक्टूबर में हुआ है, नवंबर में हुआ है या दिसंबर में हुआ है, तो आप पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रही हूँ। ठीक है, और क्लोजर व्यू भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे है आपका चेंजेस कमिंग, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड देखिए पाइल 2 क्या है आपका, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, मई, फरवरी, देख सकते हैं आप। ऑलराइट, एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है डोंट सेटल फॉर लेस। ठीक है, जो भी मीनिंग है वो भी मैं आपको बता दूंगी, सफल करके मैंने लिया है तो कार्ड्स आपके लिए आए हैं तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो देख लीजिए। और अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, कार्ड सेलेक्ट कीजिए। ये डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो आपका मंथ है, बर्थ मंथ, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल चेंजेस कमिंग कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस 2024 में। ठीक है, या फिर आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट किए हैं, तो देखते हैं 2024 में आपकी किस्मत, आपकी लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएंगी, क्या चेंजेस लेकर आएंगी। ठीक है, कार्ड सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। उसके पहले आप जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए एंड टाइप कर सकते हैं यहाँ पे 7777, क्योंकि ये आपका एंजेलिक नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है, वो भी कृष्ण जी का, देख सकते हो।
सो दिस इज़ डैम ब्यूटिफुल। आप थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हैं हायर पावर, लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं, उनको भी थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि उनके तरफ से आपके लिए एक सॉलिड मैसेज आया है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए कार्ड्स खुद आ रहे हैं एंड यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। ओके वैलेंटाइन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डायरेक्ट मैंने गॉड से ही मैसेज लिया है यहाँ पे। ठीक है, सारे गॉड्स के ही मैसेजेस हैं, मैं आपको बता रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं, जो भी दिल करे, जो भी। ठीक है, सो एक कार्ड और लेंगे, यहाँ पे आपका है एंड ओके वाओ दैट्स ग्रेट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो एवरीडे लाइफ है, हर एक दिन जो आपका दिनचर्या कह सकते हैं, लाइफस्टाइल कह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका स्पिरिचुअलिटी इंटर कर रहा है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उस काम को करने से पहले आप एक बार सोच रहे हैं कि क्या अगर मैं इस काम को कर रही हूँ तो क्या स्पिरिचुअल वे में ये सही है या नहीं। जैसे ह्यूमैनिटी पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहीं वॉलंटियर बन के जा सकते हैं, हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपने डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर आ रहे हैं, और ये अभी से होगा, इस जनवरी मंथ से ही होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपसे कभी कुछ गलती हो गई, डिसऑनेस्ट हो गए, आप डिसऑनेस्टी कर दी अपने तरफ से, उन सारे चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा माफ़ी मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं, आई इंटीग्रेट स्पिरिचुअलिटी इनटू माय एवरीडे लाइफ। अब आप सोचोगे कि स्पिरिचुअलिटी आ जाएगा तो क्या ही होगा, लेकिन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब आप कोई भी काम स्पिरिचुअलिटी के वे में सोच के करेंगे तो आपको एक तो सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है, सोल सूथिंग होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे डिवाइन से बहुत कनेक्ट हो जाओगे, और जब डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके जो भी काम जो है ना रुके हुए हैं, या फिर कोई भी फसाद की जड़ है, दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डिवाइन के साथ कनेक्शन 2024 में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं, आई हैव अ कनेक्शन विद द डिवाइन, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, या फिर आई हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन विद द डिवाइन। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी दिक्कत है, हेल्थ इशू है, या फिर घर में किसी का भी कोई हेल्थ इशू है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेंटल इशू है, जैसे आप बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देता है, या फिर किसी की भी बात अगर आपको हर्ट कर जाती है, तो अब आपका कोई इमोशनल लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, और आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका बहुत हो रहा है। मैं कार्ड्स लेके और भी बताऊंगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू कि यस डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे तो कदम रख ही रहे हो, आप हील कर रहे हो, और इतना ज़्यादा आपके अंदर पावर आ रहा है कि आप दूसरों को भी हील कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखिए आप इंटर तो कर चुके हैं 2024 में सभी लोग, तो क्यों ना शुरू किया जाए होपोनोपोनो प्रेयर से। देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि होपोनोपोनो प्रेयर ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी गलती किए हो पास्ट लाइफ में, या पास्ट आपका जो रहा, इस लाइफ का पास्ट जो रहा, अगर जो भी आपका गलती रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा अगर आप अभी इस वक्त होपोनोपोनो प्रेयर आप सभी लोग कर लेंगे तो। ठीक है, आप कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग नए होंगे, नहीं पता होगा। इससे ये होगा कि आपका जितना भी कार्मिक रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़ा रहा है, गलती से एक चीटी का डेथ हो गया आपके वजह से, कुछ भी, तो उन सारे चीज़ों के लिए आप अभी माफ़ी मांग लीजिए। सारे कर्मा को या कार्मिक जो रहा है, बैड कर्मा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो आपका जर्नी शुरू होगा 2024 का एकदम रिफ्रेश रीबर्थ, तो क्यों ना किया जाए। तो होपोनोपोनो प्रेयर में आपको यही बोलना है। सबसे पहली बात, आई एम सो सॉरी, आई एम ट्रेबली सॉरी, आई एम ऑफुली सॉरी गॉड, या फिर यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझसे जो भी गलती हुई है इस जन्म में, पिछले जन्म में, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो भी योग्य रुक रहे हैं जल्दी जल्दी बने, शादी जल्दी हो जाए, जल्दी से जॉब मिल जाए, जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। ठीक है, ये भी आप लिखिए, जो भी आपका है उसमें ऐड करते जाइए। 4 लाइन का ही है, बहुत ईजी है। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, जो भी आपने मुझे दिया, इसको भी ज़रूर लिखना है। एंड देन आई लव यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं।
पहली बात क्या है कि आपको समझ में भी नहीं आता था कि मैं क्या करूं लाइफ में, मैं काम तो करना चाहता हूं, लेकिन अब ना आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई विजन मिलेगा, ठीक है, आपका विजन मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगी, माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे अपने लाइफ में ये करना है। तो वो एक सॉलिड रीजन आपको मिल रहा है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और कोई आलस की जगह दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर आप सक्सेस के पाथ पे चलना चाहते हैं, यू विल हैव टू सेलेक्ट योर विजन, गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप गिव अप नहीं करने वाले। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक इतने स्ट्रांग पर्सन हैं कि अगर आपने ठान लिया तो वो चीज़ आप कर लेंगे, ठीक है। मन में ऐसा हो सकता है कि अभी आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि करूँ या ना करूँ, कर लीजिए, ठीक है। लाइफ में कभी कभी रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ें आपके लाइफ से चली गई हैं, लॉस हो गया है, वो वापस से आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। एक नई जर्नी शुरू हो रही है और आपकी बहुत सारी जो जर्नी थी वो कंप्लीट भी होते हुए दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है, हो सकता है कि आप इस 2024 में थोड़े से रूड हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े से गुस्सैल हो जाएंगे, थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा आपको गुस्सा आए उस टाइम आपको रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज द डिवाइन फेमिनिन विद इन यू। आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन है, मतलब एक अच्छाई है, इमोशंस है, फीलिंग है, उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर हो सकता है बॉडी से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो भी आपकी हील होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो बहुत सारे वेज में, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे एरियाज में आपके लाइफ में जर्नी शुरू हो रही है और वो जर्नी है सेक्रेड, बहुत पवित्र, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में आने वाले हैं और वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सेक्रेड होगा, बहुत पवित्र होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। देखिए कार्ड यहाँ पे खुद बता रहा है चेंज इज कमिंग। ये 2024 है जो आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहा है, एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख भी देता है, दर्द भी देता है, ठीक है, लेकिन आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बहुत एक्साइटिंग होगा। उसके लिए आप खुश रहोगे। कुछ चीज़ों को आप अलाउ नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है लाइफ में, लेकिन आप इसको दिल से अलाउ करोगे कि हाँ जो होना हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगी, मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे, कितने खुश दिखाई दे रहे हो आप, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और समय समय पे, हर एक महीने, हर एक वीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा जॉयस अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपका गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड एंड वेल बींग, इससे आप ब्लेस्ड होने वाले हैं, मतलब अबंडेंट पावर आपको मिल रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पावरफुल पर्सन बनने वाले हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दी जाए तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको पावर, अथॉरिटी मिल सकता है जिसके तलाश में आप थे, जैसे कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको पावर मिलेगा, जॉब तो मिलेगा ही, पैसे भी अच्छे मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको घर भी मिल रहा है, ठीक है, घर भी मिल रहा है, हो सकता है वर भी मिल जाए, शादी भी हो जाए आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत पावरफुल इंसान आप हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ को जीने के लिए, ठीक है, वो है अनलिमिटेड वेल्थ। जैसे कि कभी आप मॉल जाते होंगे तो सोचते होंगे कि मुझे इसको खरीदने में सोचना पड़ता होगा कि इसको खरीदूं या ना खरीदूं। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अनलिमिटेड वेल्थ आ रहा है, लेकिन इसको खर्च भी सही तरीके से स्पेंड करना है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जो भी लेना चाहोगे ना, सोचना नहीं पड़ेगा कि लूँ या ना लूँ, ठीक है। बहुत अच्छा फील होगा, जो मन करेगा वो आप लोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यूनिवर्स दे रहे हैं तो उसका आप थोड़ा सा इज्जत करें और उसको बेफिजूल खर्च ना करें। उसके बाद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ रेमेडीज़ जो है आपके लिए वो करना चाहिए, जैसे कि आपको चैंटिंग करना होगा 2024 में, कुछ ऐसे म्यूजिक सुनने होंगे जो कि आपके अंदर हैप्पीनेस को अवेकन करेंगे। जैसे कि आप सोचते होगे ना कि क्या करूँ जिससे मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाए, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम हील हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेमेडी का सहारा लेना होगा। वो रेमेडी आपका चैंटिंग हो सकता है। चैंटिंग, आप जिस भी मंत्र में बिलीव रखते हैं वो सुन सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, जैसे तारा मंत्र हो गया, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, बहुत सारे से होते हैं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ म्यूज़िक थेरेपी भी ले सकते हैं, जैसे एंशियंट इजिप्शियन म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है, या फिर फ्लूट म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा और कहीं ना कहीं आपको अच्छा नींद भी आएगा। ये भी है, सोते वक्त भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सॉलिड मैसेज आया है आपके लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किस्मत आपकी, जो तकदीर है आपकी, वो चमकते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत फेमस होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, वेल रिस्पेक्टेड, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलता,
लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में 2024 में मैं देख रही हूँ फेमस भी हो रहे हो। बहुत सारे लोगों का ये सपना तो होगा ना कि मैं फेमस हो जाऊँ, लोग मुझे जाने, लोग बहुत प्यार करें और मेरे लिए तालियां बजाएं। मैं यही चाहती हूँ इस ज़िंदगी में, मैं यही चाहता हूँ इस ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि फेमस जो होना चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, स्टारडम चाहते हैं, उनको मिल सकता है। ठीक है, एंड रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपना समय एनर्जी बर्बाद कर रहे हो और रिस्पेक्ट ना मिले। कुछ लोगों का ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो गलत चीज़ें करके फेमस हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, दोनों ही में मैं आपको अंतर बता देती हूँ। कुछ लोग होता है कि गलत चीज़ें करके फेमस हो रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छा काम करके वेल रिस्पेक्टेड बन के फेमस होते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी, वो ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी रहेगी, इज्जत भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगी। ठीक है, और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि विजडम भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, नॉलेजेबल पर्सन हो रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप डांस कर रहे हैं, डांसिंग में ही आप फेमस हो जाएं। कुछ लोग हो सकता है पढ़ाई के थ्रू फेमस होना चाहते हैं, अच्छा काम करके फेमस होना चाहते हैं, कंट्री को सर्व करके फेमस होना चाहते हैं। तो जो भी आपका फैसला है, जो भी आपका ड्रीम है, विजन है, गोल है, उस पर आप चलिए, उस पर आप वर्क कीजिए। डेफिनेटली आप उस पर फेमस हो जाएंगे, उसके थ्रू फेमस हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा धिक्कारते हैं, अपने आप को अपने नज़र में गिरा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर आप अपने इनर ब्यूटी को बहुत ज़्यादा निखारेंगे। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि सेफ्टी, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक कहीं रहते हो आप या फिर कोई काम है आपका, वो सेफ नहीं है, जैसे कि टेम्पररी है। आपको ऐसा लगता होगा कि कब मेरे यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, घर को लेकर हो सकता है परेशान रहते हो। ठीक है, रिकॉग्नाइज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ध्यान देना होगा कि मेरा घर जो है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने इनर ब्यूटी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं और शिफ्ट भी कर रहे हो। ठीक है, ये चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर बनेंगे, लोग आपके बातों को सुनकर, लोग आपके काम को देखकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो कि सभी के सामने आप आ जाओ, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, और आपको मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसा प्यार मिल रहा है जो कि बहुत अवेकन लव है, ट्रू लव है, प्योर लव है, वो तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा प्यार जो कि बहुत अवेकन, लाइक सिमिलैरिटीज़ बहुत होगी, आपके जैसे होंगे वो पर्सन, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली वो जो है बहुत ज़्यादा समझदार होंगे। एक ऐसा प्यार, एक ऐसा रिलेशन में आप आ रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा इनर पीस होगी, पीस ऑफ माइंड एंड काइंडनेस। ठीक है, ये चीज़ है। ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, अभी नहीं मिले हो लेकिन डेफिनेटली आप मिलोगे ज़रूर। ठीक है, उसके बाद है सैन वैलेंटीन, मतलब आपको आपके जो वैलेंटीन है, ठीक है, वो भी मिल सकते हैं। हो सकता है इस 14 फरवरी पे आपको आपके पार्टनर मिल जाए। ठीक है, तो देखिए चांसेस हैं कि आपको एक रोमांटिक लव मिलने वाला है एंड आप बहुत ग्रेटफुल फील करने वाले हैं। कि आप चाहते हैं कि आपको एक रोमांटिक लव मिले तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आप लोग, आई एम लव। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर रोमांटिक लव इन माई लाइफ। ठीक है, और देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पार्टनर मिल गए तो बस ज़िंदगी कंप्लीट हो गई। ऐसा हो सकता है कि अच्छे दोस्त भी मिल रहे हैं आपको इस 2024 में। ठीक है, अच्छी आपको साथी मिल रही है या साथी मिल रहा है जिसके साथ आप काम करो, कलीग्स हो गए आपके। ठीक है, ग्रेट फ्रेंड्स हो गए। हो सकता है कि अभी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बचपन में ही अच्छे दोस्त बनते हैं, बाद में नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बन रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा विलिंग हो रहे हैं, मतलब आप चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान आए या फिर कोई ऐसे दोस्त बने जिससे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाऊँ। प्रॉब्लम शेयर करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो वो चीज़ भी हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली को बहुत प्राउड फील कराना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भी आप करोगे, डेफिनेटली वो चीज़ भी आप कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, न्यू हॉबीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप मन लगाओगे पढ़ाई में तो देख के जो है बहुत प्राउड फील करेंगे आपके पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे विजन बोर्ड क्रिएट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करना है, जैसे हेल्थ हो गया, करियर हो गया, वेल्थ हो गया, ट्रैवल हो गया, फैमिली हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, हॉबीज़ हो गया, नॉलेज हो गया, लव हो गया, हर एक चीज़ का एक सेक्शन बना के आप जो है एक विजन बोर्ड लगा लीजिए कि मुझे हेल्थ में क्या करना है। तो मुझे जो है 5 AM में उठना है। ठीक है, कुछ वर्कआउट कर लेना है या फिर मुझे अपना काम कर लेना है। ठीक है, और
अच्छे से खाना पीना है, तो ये अपना हेल्थ का विजन बोर्ड लगा लीजिए 2024 का। करियर में आपको क्या चाहिए तो वो भी आप लगा लीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, वेल्थ से रिलेटेड आप कर सकते हैं कि मुझे अब इस 2024 में 5 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख कमाने हैं, 50,000 कमाना है, 20,000 कमाना, जो भी आपकी इच्छा है वो कमेंट में भी लिख दीजिए। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि कमेंट में आप लिखिए और अफर्म कीजिए कि हाँ अब मैं इतना कमाने लगी हूँ, अब मैं इतना कमाने लगा हूँ, मेरी सैलरी बढ़ गई है, मेरा प्रमोशन हो गया है। इस तरीके से आपको लिखना है। लव से रिलेटेड आपका जो भी है वो भी पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा अपने विजन बोर्ड में, घर में लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो अपने वॉलपेपर पे बना के लगा सकते हैं, फ़ोन के वॉलपेपर पे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है आपको इंटरेक्शन करने नहीं आता है, हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आप बार बार छट जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका इंटरेक्शन, बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर रूम, जो भी आपका घर है, उसको भी छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। रिनोवेट हो रहा है आपका घर, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि एक ऐसा रिलेशन, रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हो। कोई क्रश भी हो सकते हैं आपके, जिसके साथ अभी आप फ्रेंडशिप में हैं और आप बहुत शर्माते हैं, नहीं बताते अपनी फीलिंग्स को। बातें बहुत अच्छी होती हैं, घूमते फिरते हो साथ में, हो सकता है वो भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो अपनी सारी फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं इस 2024 में। और मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी मंथ में ही आपको वो पर्सन प्रपोज भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये चाहूँगी कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, चाहे आपको नए लोग मिले, पुराने लोग मिले, मैं चाहूँगी कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, प्रोटेक्टेड रहें। सो आपको यहाँ पे कमेंट में लिखना है, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो तो मुझे मिलता है, और जो यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान किया है वो भी मुझे छप्पड़ फाड़ के मिलती है। मेरा सोच जो है सभी लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। मेरा सोच, पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत हायर है, कोई मेरे सोच तक नहीं पहुँच सकता। मैं इस तरह का सोचती हूँ या फिर मैं इस तरह का सोचता हूँ, ठीक है। मेरे मन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीऊँगा या जीऊँगी, ठीक है। 2024 के लिए बहुत सारे अफर्मेशन आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, जैसे कि मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पार्टी वार्टी भी आप काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, ये ज़रूर होगी। आप चाहे तो वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, बाद में आके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल काम तो करोगे ही, जैसे कि यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करोगे, सेंड ग्रैटिट्यूड लिस्ट कर लोगे, बाहर जाओगे, अकेले जाओगे, अपने से बातें करोगे, सेल्फ टॉक, प्लांट करोगे, प्लांट अ ट्री, ठीक है, वॉलंटियर बनोगे और लोगों को माफ़ करोगे। देखिए अगर आप अभी स्टक हैं किसी चीज़ में, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। नहीं तो ये आपका क्या रहेगा कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वेल, और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मिलने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और अगर स्क्रीन पे शो नहीं भी हो रहा है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ओके। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में, इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। बहुत कलरफुल होने वाला है, जैसे कि आप बटरफ्लाई देख रहे हैं, और ये बटरफ्लाई आपके लाइफ को 2024 को रिप्रेजेंट करके ये बता रही है कि तुम्हारी लाइफ हर एक वीक, तुम्हारा हर एक महीना बहुत कलरफुल होगा। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आएगा ज़रूर, चीज़ें सीखने को मिलेंगी तुम्हें, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेसन सीखोगे, ठीक है। और क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, हो सकता है कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, ब्लॉगिंग जो भी होता है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हो सकता है वो आप दिखाने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखिए काम सभी का होगा, ठीक है, तरीका आपका होगा, लेकिन फेम सभी को मिल सकता है अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ, वाओ, इसको क्लेम कर सकते हैं कि जो मेरा फाइनेंशियल हेल्थ है वो अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, वो ट्रैक पे आ रहा है, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी हो सकता है कि किसी कारण की वजह से अपने पढ़ाई वगैरह को रोक दियो, तो यहाँ पे यूनिवर्स का ये गाइडेंस है कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारे वेल्थ, पैसे, धन दौलत चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके।
फॉरगिवनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हो और पता है कि वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ कि जब सब ओवर हो चुका है, जब आप समझ चुके हो कि वो इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, अपने आप को भी एक्सेप्ट करना होगा। अब क्या करना होगा कि आपको 2024 में बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, ठीक है, ताकि आप एक हेल्दी बाउंड्री जब बना ले तो कोई आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में रिलेशनशिप जो भी है उसमें इंटर ना करे, ठीक है। और कुछ ही चीज़ों को आप प्रायोरिटी दें, अपने फैमिली को दें, अपने नीड्स को दें, ये चीज़ कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिल करे आपको वो करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि आपका क्या है डेडलाइन, क्या करना है क्या नहीं। देखिए बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लाइफ में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो कुछ लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। वो आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने आप को एक रास्ता दे रहे हैं आगे बढ़ने का। देखिए आपकी लाइफ एकदम इस झील की तरह होगी, वाटरफॉल की तरह होगी, बहुत गहरी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सारे तरक्की या फिर कह सकते हैं सॉलिड फाउंडेशन, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पे चांसेस है कि आपका किसी के साथ हो गया है ब्रेकअप या लो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, प्यार उनके तरफ से भी है, हो सकता है आपकी तरफ से भी है। तो यहाँ पे आप चाहते हो रिकॉन्सिलेशन, या फिर कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि आपसे कट चुका है, कट ऑफ कर लिया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, अब तो वो बात कर ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने जनवरी में ही ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करेंगे, बातें करेंगे फिर से, और रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। ये रिकॉन्सिलेशन का कार्ड उनके लिए है जो कि प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, किसी कारण की वजह से, थर्ड पार्टी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हो गए। डोंट वरी, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। आप प्रेयर कीजिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, तो आप प्रेयर करेंगे ना, ज़रूर ऊपर वाले जो है सुनेंगे और होगा रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। लेकिन जो कार्मिक है तो उनको तो जाना ही है, लेकिन अच्छे पार्टनर है, सोलमेट फील होता है, तो डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। एकदम अपने आप को ओपन रखना है, ठीक है। अगर कार्मिक होंगे तो चले जाएंगे, सोलमेट होंगे तो वो रहेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रिकॉन्सिलेशन बहुत सारे लोगों का हो रहा है, और ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब से अगर निकाल दिया गया है और आपने बहुत मनाया और आपने होप हार दी कि अब तो कुछ नहीं होगा, जाने दो, ठीक है। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो फिर वही इंसान जो आपको जॉब से निकाला, वो इंसान आ रहा है आपके पास वापस। कोई ऐसा इंसान जिससे आप रूठ चुके हो, ठीक है, और पूरा उम्मीद छोड़ चुके हो, वो उम्मीद फिर से जग रहा है, वो इंसान वापस से आपके लाइफ में आ सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका होम और गुड लक का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे खुद का अपना घर बनाना है, घर बसाना है, ठीक है। 2 पॉइंट हो सकता है, एक तो अपना घर बनाना है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे चांसेस है कि कुछ लोग अपना घर बनवाना शुरू कर सकते हैं, घर है उसको रेनोवेट करा सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि शादी भी हो सकती है, ठीक है। एक बहुत ब्यूटीफुल से घर में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेज हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव इंसान है आप, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ यहाँ पे जो यूनिवर्स कहना चाहते हैं, जैसे कि आपको अर्ली उठना चाहिए, वेकअप अर्ली, रीड डेली, ईट वेल, ठीक है, लव योर सेल्फ, जज लेस, दूसरों के बारे में सोचिए ही मत, ठीक है, दूसरों को जाने दीजिए जो कर रहे हैं, जज लेस, ठीक है, बी योर सेल्फ, सेट गोल्स, प्लान योर डे, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है, ठीक है, और अपने लाइफ में पर्पस रखना है। लाइफ बेकार है ना जब पर्पस ही नहीं होगा, तो इसलिए पर्पस रखना है कि आज का ये है, और 1 साल बाद ये है, 5 साल बाद ये है, 5 महीने बाद ये है, ठीक है। इंस्पिरेशन फाइंड आउट कर लीजिए और दूसरों को प्यार कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत रूड हो गए आप, तो प्यार के साथ अपने डिवाइन फेमिनिन को हमेशा जगा के रखना है, ठीक है, ये चीज़ है। और हो सके तो बहुत सारे लोगों से मिलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, मनी भी सेव करना है आपको, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हो और करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, प्रोडक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको और भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो है नए स्किल्स भी सीखिए, न्यू स्किल्स भी आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो भी करना है वो अभी से ही शुरू करना है, प्रेशर नहीं लेना है, पर हाँ आपको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। वेल और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओह माय गॉड, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फेयर मैन का। तो फेयर मैन आपको ये बता रहा है ना कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है
जो कि बहुत गोरा, बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। ये फॉरेनर भी हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर कलर इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। कोई फेयर पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आ रहे हैं तो आने दीजिए, ठीक है। और देखते हैं कब आएंगे। जुलाई के टाइम में आ सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। जुलाई मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। और देखते हैं दिस वन। सो लव का कार्ड है। ओ माय गॉड, ये तो कि क्लियर हो चुका है कि कोई फेयर मैन ही आपके प्यार में पड़ने वाला है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा, ठीक है। ये चीज़ है तो अच्छी बात है कि आप उस चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप। उसके बाद दिसंबर मंथ, इस साल का जो दिसंबर मंथ है वो बहुत अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। शादी हो जाएगी हो सकता है दिसंबर तक। और दिसंबर मंथ में फैमिली के विशेस भी पूरे हो सकते हैं। एक होता है ना कि फैमिली की विशेस जो है मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं पूरा करके रहूँगा, तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली के विश पूरा करने में आप अपना पूरा हेल्प, पूरा योगदान देंगे, ठीक है। और अपने ओल्ड सेल्फ से आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं अ न्यू वन, ठीक है। न्यू सेल्फ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं क्या है। बस आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस रखना है, पास्ट पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। ओके। और हमेशा रेडी रहना है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को लीव करने के लिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि सिर्फ आपसे फिजिकल अट्रैक्शन ही रखना चाहता है और उसी को लेकर ही सोचते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है या फिर कोई आएगा भी, कोई ऐसा भी आ सकता है जो कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, लस्ट, इन्फैचुएशन। तो ऐसे इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है। मे भी हो सकता है इनके प्यार में आप पड़ जाएं, उनका प्यार नहीं होगा, इन्फैचुएशन होगा, आपका प्यार होगा, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप बनेगा। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को लीव करने के लिए आपको रेडी रहना है, रेडी टू लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप पार्टनर के साथ नहीं बल्कि किसी फ्रेंड के साथ भी हो गया ना, एक बार धोखा दे दिया ना, उसको छोड़ देना है, ठीक है। और देखते हैं। ओके, फियर, वरी और टेंशन सिचुएशन। देखिए डैजर का कार्ड है, तो ऐसा कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। देखिए गाइडेंस मैंने बोला था ना कि कोई भी जो है आप कार्ड मिस ना करें, पूरा रीडिंग सुने। देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसा नहीं कि हर टाइम आप खुशी रहेंगे। अगर खुश रहेंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा, खुशी भी बोरिंग लगने लगेगी। तो यहाँ पे आपका होगा 2024 में थोड़ा सा डर जैसा, थोड़ा सा वरी, थोड़ा सा टेंशन सिचुएशन होगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन यही इसको स्वागत कीजिए, इसको वेलकम कीजिए कि हाँ मैं रेडी हूँ, ठीक है, इस फियर को देखने के लिए, इस वरीज को देखने के लिए, इस टेंशन सिचुएशन को देखने के लिए, ठीक है। मैं रेडी हूँ इसको देखने के लिए। और यही चीज़ जो है मुझे स्ट्रांग बनाएगा और यही चीज़ जो है मुझे तरक्की की ओर लेकर जाएगा, ठीक है। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आएगा आपके लाइफ में जो कि थोड़ा डराएगा, टेंशन में रह सकते हो, लोनलीनेस फील हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, सो यहाँ पे है आपका वेटिंग फॉर न्यूज़। अगर आप किसी न्यूज़ के इंतज़ार में, जैसे आपने मेहनत किया, एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, और फिर आप सोचोगे कि अब मेरा जॉब होगा या नहीं होगा, प्राइवेट में होगा या नहीं होगा, होगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, किसी पैकेज के वेट में हो, पैकेज जल्दी आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है, वो चीज़। एंड देन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ things will not change, things will not always be this way, a change is coming। यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज किया वो भी है चेंज इज कमिंग। एंड यहाँ पे जो कार्ड मैंने कैटरपिलर का लिया वो भी आपको ये बता रहा है कि जो समय अभी आपका चल रहा है वो समय ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, आपके लाइफ में बड़े बदलाव होंगे। जैसे कि कैटरपिलर क्या है, बटरफ्लाई तो बनेगा ना, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि आपका लाइफ अभी कैटरपिलर की तरह है, वो आगे जाके बटरफ्लाई बनेगा, वो अपने पंखों को फैलाएगा, बहुत कलरफुल होगा, ठीक है, रंग बिखेरेगा और अपनी ज़िंदगी को जिएगा। वो है आपका लाइफ, ठीक है, वो चीज़ रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे है फ्लावर्स का कार्ड, हैप्पीनेस। सभी लोग क्लेम कर लीजिए हैप्पीनेस लिख के, क्योंकि 2024 में आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस में यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन का भी पीरियड आएगा, लेकिन यही फ्रस्ट्रेशन आपको लेसन भी सिखाएगा, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगी, बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जो कि एक तो प्यार करेंगे, जो कि फेयर होंगे, और एक ऐसा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ही है, ठीक है, बॉडी की तरफ है। तो ध्यान इसका रखना है आपको कि कोई यूज़ ना करे या फिर फाइनेंशियली यूज़ ना करे, ठीक है, यही चीज़ है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि 2024 में आपका फेथ, आपका किस्मत कैसा रहने वाला है, आपको लोगों को कैसे डील करना है, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल लिंक के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे
जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहना है, ठीक है। और आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल डोंट सेटल फॉर लेस कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे, आपका फेथ जो है वो कैसा रहने वाला है, मतलब आपका डेस्टिनी कैसा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज है, उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए दिस वन। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, कोई भी टॉपिक हो, डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। डिस्काउंट अगर चाहिए होगा मैं डिस्काउंट भी दे दूंगी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्लियरिटी मिल जाए। आप इस टॉपिक पे भी रीडिंग ले सकते हैं कि आपका 2024 कैसा रहेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ऑलराइट, कुछ अफर्मेशन है 2024 के लिए, क्योंकि शुरू हुआ है आपका 2024, तो वो अफर्मेशन भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड्स मैंने लिया, आपको ये भी बता रहा है कि आपका जो करंट सिचुएशन है वो शायद ख़राब रहा है, या पास्ट लाइफ ख़राब रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, या पास्ट जो भी आपका लाइफ अभी चल रहा है वो भी उतना अच्छा नहीं रहा। देखते हैं, 4 कार्ड्स और ले लेते हैं। गो वाइल्ड, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, रिलीज योर ब्लॉक्स, यस, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका है फाइंड अ बैलेंस, एंड एक लास्ट वो है आपका दिस वन। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हाँ, रिलेशनशिप से शुरू करें तो अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, तो मैं जानती हूँ कि अभी आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, मन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। जैसे कि आपको किसी रूम में बंद कर दिया है, आप निकलना चाहते हैं, आप भी उड़ना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉक्ड है। और किस तरह का ब्लॉक कह सकते हैं, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है, एक ट्रॉमा बाउंडिंग का ब्लॉकेज, ठीक है। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंजियस रहते हैं, बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ में, और आपको बहुत ख़राब लगता है अकेला रहना, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डरते हैं अकेले रहने से, अब चाहते हैं कि कोई ना कोई रहे लाइफ में। तो ये चीज़ आपको सीखना होगा, और 2024 में यही सीखते हुए मैं देख रही हूँ आपको कि आप सीख रहे हैं कि कैसे मैं अकेले रहूँ, कैसे मैं ग्राउंडेड रहूँ, फोकस्ड रहूँ, कोई रहे या ना रहे डजेंट मैटर, मुझे अकेले ही रहना है, और मैं अपने सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही हूँ। ये चीज़ मैं यहाँ पे आपके अंदर, ये वाला जो एटीट्यूड है, ये व्यवहार है आपके अंदर आ रहा है। अभी क्या है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि कोई आपसे कम्युनिकेशन करते रहे, बातें करते रहे, आपके इर्द गिर्द घूमते रहे, एक्सट्रीमली जेलस फील करते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सेल्फ वर्थ को लो कर रही हैं, या फिर आपको लो फील करा रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कभी भी किसी को ये नहीं बोलना है डोंट लीव मी, ठीक है। अगर वो जा रहे हैं, ठीक है, तो जाने दीजिए, क्योंकि अगर वो ट्रू लव कर रहे हैं, या फिर कोई भी है, फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, अच्छा अटैचमेंट है, डेफिनेटली वो वापस चले आएंगे या चली आएंगी, ठीक है। तो ये इतना आपको बेग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलती आपकी हुई है, तब मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, डेफिनेटली आप माफ़ी मांगिए, तब आप बोल सकते हैं डोंट लीव मी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आप ही ट्रैप्ड हैं, आप ही को गैस लाइट किया जा रहा है, ठीक है, आप ही को परेशान किया जा रहा है, गलती आपकी नहीं है, तब भी आप ही को उसी चीज़ में ढकेला जा रहा है, आप ही पे ब्लेम लगाया जा रहा है, देन आपको क्या करना है, आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है लाइफ में, लाइक अपने इमोशंस को किसी को नहीं दिखाई पा रहे हो, सेंसिटिव हो गए हो, ठीक है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, खुद सेल्फ क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी है, यही आपका ट्रॉमा बाउंडिंग, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, लाइक चाहते हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में आ जाए, अच्छी बात है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको बेग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको एक बहुत ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप मिलेगा। एक ऐसा रिलेशनशिप होगा, वो ऐसे इंसान होंगे जो कि आपको हमेशा बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है
कि मेरे किस्मत में लिखा है और जो लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और 2024 में ही ये मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन के लिए या फिर वो सारी चीज़ों के लिए फोर्स कर रहा है, उसको समझ जाइए कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको बहुत परेशान करेगा, वो आपको मे भी आगे हो सकता है इमोशनली टॉर्चर भी करे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं एक ट्रू फ्रेंडशिप का साइन, तो हमेशा वो आपकी एक्टिविटी में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कुछ गलत करोगे उसमें हेल्प करेंगे, बताएंगे, ठीक है। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनके पीछे भाग रहे हो, ठीक है, वो आपके पीछे भाग ही नहीं रहे, समय दे ही नहीं। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। अगर किसी के साथ हो रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप में होने के बाद भी आप बहुत लो फील कर रहे हैं, ठीक है, अकेला फील कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए एक गलत रिलेशनशिप में हो आप, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हुआ है कि आपको अपने ब्लॉकेजेस को खुद ही रिमूव करना होगा। 2024 में आप अपने उन सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं, जैसे इनर चाइल्ड वाउंड हो गया, ठीक है, ट्रस्ट इशू हो गया, वो सारी चीज़ें आप रिमूव कर रहे हैं, नेगलेक्ट वाउंड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अपने आप पे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करना, ये सारी चीज़ें खत्म होंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप कल्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा दोस्ती, उसके बाद एक अच्छा रिलेशनशिप, रोमांटिक कनेक्शन। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे पूछना चाहते हैं, आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप? क्या आप रेडी हैं एक न्यू रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग न्यू रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और अगर आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है जिसके साथ हो ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी पूरी तरह इंटर कर गया है तो समझ जाइए कार्मिक है। अगर नहीं इंटर किया है, बस थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा है, तो वो चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों का मैरिड लाइफ भी खराब चल रहा है, और हो सकता है कि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैरिड लाइफ में इंप्रूवमेंट हो जाए। तो आपकी मैरिड लाइफ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, अब वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि जो आप रिलेशनशिप में चाहते हैं, जैसे फुलफिलमेंट चाहते होंगे, कुछ ना कुछ तो आपका सपना होगा, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस 2024 में मिलेगी। इस तरीके से आपका किस्मत रहेगा, ठीक है। और हाँ, दोस्ती भी अच्छी अच्छी होने वाली है बहुत सारे लोगों से, ठीक है। देन यहाँ पे जो भी आप रिलेशनशिप में आएंगे वो एक डीप कनेक्शन होगा, एक इंटेंस कनेक्शन होगा, ठीक है, फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, प्यार देना, गिफ्ट्स देना, ठीक है, सब कुछ, लेकिन आपको जो है सामने से कभी कोई एफर्ट देखने को नहीं मिलता, तो सामने से आपको अब एफर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हुआ है कि 2024 में आपकी किस्मत कुछ इस तरह रहने वाली है कि आपको एक लविंग रिलेशनशिप मिलने वाला है। लेकिन लविंग रिलेशनशिप के पीछे भागने से पहले या फिर उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने से पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। तो यहाँ पे कमेंट में सभी लोग इसको अफर्म कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि 2024 के लिए आपका कुछ अफर्मेशन है यहाँ पे। आई लव माई सेल्फ एंड आई एंजॉय माई ओन कंपनी। जिस टाइम आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे, सेल्फ केयर करने लगेंगे, ठीक है, उस टाइम आप देखोगे कि दुनिया आपके पीछे भागने लग रही है, आप तरक्की करने लगोगे, भागने लगेगी दुनिया आपके पीछे। तो इसका ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके पीछे भागे, ठीक है, वेल विशर बन जाए, एनिमीज भी बन जाए आपके टैलेंट को देख के, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। और इम्प्रूवमेंट कैसा होगा? सेल्फ लव करके होगा, ठीक है। ये चीज़ है कुछ, जैसे कि आप प्लानिंग कीजिए कि मुझे अपने लाइफ में करना क्या है, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों से काम करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, जैसे अपने फैशन पे, ठीक है। और मैनिफेस्ट भी कीजिए, जैसे मैनिफेस्टेशन का भी बहुत सारा रूल होता है, जैसे फोकस्ड रहना, जो आप चाहते हैं उसके लिए फोकस्ड हो जाए, ठीक है, क्लियरिटी होना, एक्शन भी लेना है। ऐसा नहीं कि सब यूनिवर्स ही बैठे बैठे देंगे, बल्कि आपको एक्शन भी लेना है। हो सकता है थोड़ा ही एक्शन लो, ज़्यादा एफर्ट भी ना लगाओ, वो चीज़ें आपको बहुत ईजिली मिल जाए। तो कभी भी अगर आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि करेंगे बहुत सारे लोग, मैं देख रही हूँ, तो 3-4 पॉइंट याद रखें, 6-7 पॉइंट है। सबसे पहले फोकस्ड रहना है, एक्शन लेना है, ठीक है। जर्नल वगैरह लिख सकते हैं, और जो भी आपका जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे जॉब के लिए, तो उस पर वर्क करना है। बिलीव रखना है कि हाँ, ये तो मुझे मिल ही जाएगा, मैं अपने लाइफ में इसको अट्रैक्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। और रिसीव करना है, मतलब हमेशा ऐसे हाथ खोल के जो है आप मांग सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप मांगना चाहें, लेकिन मांगिए ज़रूर यूनिवर्स से, और ब्रह्म मुहूर्त में मांग सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ भी करना है,
वैसे यहाँ पे ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मुझे एक ट्रू लव मिले तो आपको ये भी लिखना है माई हार्ट इज़ ओपन, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो हार्ट है वो ब्लॉक है अभी के टाइम में, ठीक है। और उसको ओपन करने के लिए कमेंट में लिखिए कि येस माई हार्ट इज़ ओपन एंड आई एम इनकरेजिंग रोमांस इन माई लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब भी आप किसी को प्यार करने जा रहे हैं तो उसको प्यार करने से पहले पे योर सेल्फ फर्स्ट या फिर लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। अपने आप का ख्याल रखें, ये चीज़ है। नहीं तो वो सामने वाला इंसान भी सोचेगा ये तो मतलब अपने पर ध्यान ही नहीं देती है या ध्यान देता ही नहीं है, तो फिर ये मुझे क्या प्यार करेगा, ये अपने बारे में ही इतना बुरा सोचता है तो ये मुझे कहाँ से मोटिवेट कर देगा, ठीक है, या फिर मुझे कहाँ से मोटिवेट कर देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो इंसान सीरियस है, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑल टाइम आप डीमोटिवेट रहेंगे और उनको ये बोलते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा लुक अच्छा नहीं है ये वो, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल एकदम डिमोटिवेटेड है, तो मुझे तो ऐसा पार्टनर चाहिए ना जो कि मुझे मोटिवेट करे, तो हो सकता है वो कट ऑफ करने लगे। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं पैसे वगैरह को लेकर, या फिर घर का भी माहौल हो सकता है, ठीक है, फैमिली भी हो सकता है सपोर्ट नहीं कर रही हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2024 में आपकी लाइफ स्ट्रगल होगी थोड़ी, लेकिन बहुत पीसफुल रहेगी। जो भी आप स्ट्रगल करोगे ऐसा नहीं कि आपको एकदम बेचैन से रखेगी, नहीं, आप अच्छे रहोगे, मन में शांति रहेगी। और इसके लिए आप कुछ लिख सकते हैं जैसे आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ गुड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम लव and all that surrounds me and all that is attracted to me is love, ठीक है। मतलब जो भी मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सब कुछ प्यार का ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब आपको मैं इसलिए अफर्मेशन करा रही हूँ ताकि आपकी लाइफ में कोई ऐसे गलती से भी धोखेबाज इंसान ना आ जाए जो कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकली बहुत फिट रहोगे, लाइक हाइपर एक्टिव कह सकते हैं, माइंड बहुत ज़्यादा आपका वर्क करेगा, आलस नहीं फील करोगे और बहुत अच्छे से सोओगे भी, ठीक है। और आपकी जितनी भी एनर्जी ड्रेन हुई है वो वापस से आपकी रिकवर हो रही है एनर्जी, ठीक है। और जो भी कोई लॉस हुआ है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से चली गई है, वापस से वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। किसी क्रश का होना, कोई पार्टनर का चला जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है वापस से आए, ठीक है। डोंट सेटल फॉर लेस, ठीक है। यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप सभी लोग एक मिरेकल वर्कर हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है। यू आर चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, मतलब आप जो है डिवाइन के बच्चे हो, ठीक है। सो डोंट सेटल फॉर लेस, मतलब कि आपको बड़ा सोचना चाहिए, बड़े पैमाने पे सोचना चाहिए। यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम कम ट्रू, और आप डिजर्व करते हैं कि आपके सारे सपने, बड़े से बड़े छोटे से छोटे सपने पूरे हो जाएं, और वो होगा। इसलिए गिव अप मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि अभी आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल आपको नाकामयाबी मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, और आप सोच रहे होंगे कि अब करना चाहिए या नहीं, गिव अप कर दूँ। तो यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं नहीं, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में लैकिंग यहाँ पे हो सकता है, तो उसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बोल देना चाहती हूँ कि अगर कुछ लोग यहाँ पे चीज़ें नई नई सीख नहीं रहे तो नई नई चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा और टैलेंटेड होंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में ग्रैब कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक्सक्यूज़ बहुत बनाते हैं, एक्सक्यूज़ बनाने की वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिच भी रहूँ, लोग अट्रैक्टेड भी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, खुशी भी रहे, शांति भी रहे, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना होगा, ठीक है। वेल, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में लॉयल्टी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर, ठीक है, थॉटफुल पीपल जो आपके लिए सोचे समझे, आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए, वैसे लोगों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके पहले आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ फुली, ऐसे लिखना है, ठीक है। सो ये चीज़ है। और मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे रूल ऑफ मनी, देखिए पैसे धन दौलत आपको मिलने वाले हैं, पैसे आप कमाने वाले हो बहुत सही तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा भी आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको फाइनेंशियली यूज़ करे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पैसे वैसे लोगों पे खर्च ना करें जो आपको यूज़ करने आ रहे हैं, ठीक है। कैसे होंगे, तो वो बहुत सारे बहाने बनाएंगे, जैसे वो बोलेंगे कि मुझे पैसे चाहिए, बीमार है घर में कुछ लोग, ये वो ऐसा कुछ कुछ कहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो बहाने बना रहे हैं, पहले आप देख लीजिए कि उनकी बातें कितनी सच्ची हैं, उसके बाद जो है आप
उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट में अब जीने वाले हैं, एक रिच माइंडसेट आपका हो रहा है। जैसे कि अभी कहा हो सकता है कि आपका एक पुअर माइंडसेट है, जैसे कि आप ओल्ड एज में फंसे हुए हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको ख़त्म कर रहे हो। और यहाँ पे डर है आपके मन में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई आपको भूल जाएगा, कोई आपको छोड़ देगा, ठीक है, ये भी डर आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है डरते हो इन्वेस्ट करने से, ठीक है, चेंज होने से डरते हो, ये सारे पुअर माइंडसेट है। लाइफ है, चेंजेस होगा, देखिए जनरेशन आता है, चेंजेस होता है, ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना है। तो सबसे पहली बात, प्रेजेंट में जीने वाले हो, पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट हो रहा है आपका। सबसे पहले आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, मिस्टेक से सीख रहे हैं, ठीक है, डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और कोई कंप्लेनिंग नहीं हो रही है, आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है, और कॉन्स्टेंटली कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और नए नए लोगों के साथ भी आप सीखेंगे, और बहुत सारी बैड हैबिट्स को जो है आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, और एक्शन बहुत सारे ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है रुकने वाले नहीं हो आप दिस टाइम। आपका जो ग्रोथ है वो मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। पहले क्या था, आपका फिक्स माइंडसेट था, जिसको पुअर माइंडसेट भी कह सकते हैं कि चेंज ही नहीं होना है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, आपका माइंडसेट बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। सो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आप जाने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, प्रॉपर डाइट कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, और स्ट्रेस भी जो है आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो आपके अगल बगल के जो लोग हैं ऐसे जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, वो जब चले ही जाएंगे आपके लाइफ से, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप खुद ही अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालते हैं, तो वो भी ठीक हो रहा है, ठीक है। मतलब खुद के गुलाम नहीं रहोगे, मतलब अपने दिमाग के गुलाम नहीं रहोगे, या फिर किसी और के गुलाम नहीं रहोगे, आप एक नए मोड़ पे आ रहे हो, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक नया पाथ आपके लाइफ में खुल रहा है। ऑलराइट, और देखते हैं यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको। दिस वन इस कार्ड के थ्रू देखते हैं, ये तो देख लिया, यहाँ पे देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए कुछ चीज़ें जो है लाइक कुछ सब्सटेंस अवॉइड करनी है आपको, ठीक है। जैसे ऑकेजनली आप कुछ लेते हैं अल्कोहल वगैरह, तो ये सब अवॉइड करनी है, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें ये आपके ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप करते हैं तो यूनिवर्स सिंपली यही कहना चाहते हैं कि इसको अवॉइड कीजिए। 6 से 8 घंटे आपको सोने की ज़रूरत है। कुछ है, देखिए ये सारी जो है ना, ये हैबिट है, और टैरो रीडिंग है, तो एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ताकि एक एक चीज़ मैसेज आता है यूनिवर्स की तरफ से। कोई तो ऐसे होंगे जो देख रहे हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, या फिर हो सकता है अल्कोहल, तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाइए, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा, ठीक है, माइंड का भी। और प्रॉस्पेरिटी देखिए आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी को कमेंट में लिखिए कि यस आई एम गोइंग टू रिसीव सो मच प्रॉस्पेरिटी, लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ। दिस इज फॉर पाइल 2, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी भी धन संपत्ति और स्ट्रेंथ। ऐसा हो सकता है कि आप टूट जाते हो, बहुत इमोशनली वर्नेबल, बहुत इमोशनली वीक हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टाइम को यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो सही जगह, ठीक है। क्लियर कर लीजिए। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, पाइल 1 को ये बताया है, पाइल 2 को भी बताना चाहती हूँ कि जब आप एक नए ईयर में इंटर किए हैं, एकदम लाइक कह सकते हैं रीबर्थ, तो क्यों ना प्रेयर किया जाए, होपोनोपोनो प्रेयर। मतलब जो भी आपका कार्मिक जिन जिन के साथ रहा है, या कोई कार्मिक सिचुएशन रहा है, उन सारी चीज़ों से कट ऑफ करना चाहते हो और एक नया लाइफ शुरू करना चाहते हैं 2024 में, होपोनोपोनो प्रेयर करके एकदम नई शुरुआत कीजिए। जैसे कि आई एम सो सॉरी गॉड, जो भी मुझसे अभी तक गलतियाँ हुई हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैंने किसी को हर्ट किया, दिल दुखाया, उसके लिए माफ़ कर दीजिए मुझे। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच यूनिवर्स और डिवाइन, जिन्हें भी आप मानते हैं, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु। और उसके बाद लिखना है थैंक यू सो मच, जो भी आपने मुझे दिया, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए जस्टिस का कार्ड है, ये आना भी चाह रहा था। जस्टिस कार्ड आपको ये बता रहा है कि शायद आपके साथ कुछ बेईमानी, कुछ गलत हुआ। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं होगी, या फिर अभी तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ, कुछ ऐसा गलत हुआ, तो तुम्हें इक्वालिटी मिलने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कोई आपके साथ बेईमानी किया, गलत हुआ, तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। और देखते हैं
ओह दैट्स ग्रेट, फर्टिलिटी का कार्ड है। सो फर्टिलिटी कार्ड आपको ये बता रहा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, कंसेप्शन, ठीक है, और बेबी शावर जिसे कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत सारे लोग जो है वेट कर रहे होंगे प्रेगनेंसी का। हो सकता है आप मेल देख रहे हो अपनी पार्टनर के लिए, हो सकता है आप प्रे करते हो कि शायद प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए फॉर बेबीज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली फर्टिलिटी मतलब कि न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है बेबी से रिलेटेड, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओह दैट्स ग्रेट, हैप्पीनेस। सो फाइनली आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस होंगे। 2024 में आप बहुत खुश रहोगे। ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ आपको चाहिए, गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। उसके बाद आपका जो है खुशी बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और देखते हैं एक कार्ड और। ओके, लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है। मैंने क्या बताया, रीबर्थ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ब्यूटीफुल जो है प्लेसेस पे शिफ्ट हो सकते हैं, कोई नेचुरल प्लेस पे आप जाके बस सकते हैं, मतलब आपका जॉब वगैरह लग जाएगा तो आप जो है वहीं पे चले जाएंगे, वहीं पे रहने लगेंगे, ठीक है। एंड ये देखिए यहाँ पे एक कार्ड था आपके लिए, देखिए ब्यूटी है यहाँ पे। तो ब्यूटी कार्ड आपको यही बता रहा है कि शायद आपकी खूबसूरती और भी बहुत बढ़ने वाली है, चार चांद लगने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल है। और तुम्हें फिर भी अगर कम लगता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और भी ब्यूटीफुल बनाऊंगा या बनाऊंगी, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, टी लीफ कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। 2024 कैसा रहने वाला है, कैसी रहने वाली है किस्मत। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल आपका कोई प्लानिंग नहीं है लाइफ में, तो प्लानिंग कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। और अनसेटल्ड टाइम है, आप रूटीन वगैरह बना के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं रोकेगा आपको, देखिए कोई नहीं रोकेगा, बहुत सारे वेल्थ, पैसे, धन दौलत आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई नहीं रोकने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राह बहुत आपका कठिनाई भरा नहीं है, ठीक है, तो बढ़िया आगे, कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद है टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो भी हो सकता है, ठीक है। पर्सनल सॉरो भी आपको फेस करना पड़ेगा इस 2024 में, और ये ग्रेट पर्सनल सॉरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही से अवेयर रहे कि किसको अपने लाइफ में एंट्री देनी है, किसको नहीं देना है, ठीक है। अगर इस चीज़ से पहले ही अवेयर रहेंगे, फैमिली मेम्बर्स ने, मैं बोलती हूँ कि बने रहिए, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हैं, इससे आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे मैरिज। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप रोते हुए, परेशान होते हुए आ रहे हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर शादी का योग्य नहीं बन रहा था तो इस बार आपकी शादी फिक्स है, होगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड। अच्छे दोस्त हो सकते हैं जो पास्ट में रहे हैं, जो पास्ट में कोई एक अच्छे दोस्त रहे होंगे, वो फिर से आपके लाइफ में आ सकते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है डार्क वुमेन, किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो जो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ये सब पे जाने की जरूरत नहीं, कलर वालर, ठीक है, बहुत अच्छी होंगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और क्या है, उसके बाद प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, मतलब आपकी लाइफ जो है फुलफिल रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप अपने फ्रिज को कैसे एकदम बिल्कुल फुलफिल रखते हो, बहुत सारे फ्रूट्स भर देते हो, वेजिटेबल भर देते हो, चॉकलेट्स भर, मतलब ऐसा होता है, ठीक है, जो जिसका पसंद। तो एग्जैक्टली वैसे आपका भी लाइफ फुलफिल रहेगा, कमी नहीं महसूस होने वाली है। दूसरा यहाँ पे है मनी और प्रॉपर्टी। आपको मनी और प्रॉपर्टी, पैसा तो मैंने आपको बता दिया, पैसे वैसे मिलेंगे। और मे भी चांसेस है कि नया प्रॉपर्टी, नया घर वगैरह खरीद सकते हैं, घर वगैरह बना सकते हैं। और देखते हैं मंथ्स आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा। मंथ ऑफ द ईयर, ये जो मंथ है 2024 के लिए आपका इंपॉर्टेंट है अप्रैल, ठीक है। और देखते हैं मंथ जनवरी। वाओ, शुरुआत ही आपकी बहुत अच्छी हो रही है, जनवरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। और देख लेते हैं कुछ मंथ अगर दिख जाए तो। ओके, दिस वन सितंबर। ऐसा हो सकता है कि आपका बर्थडे भी हो, सितंबर में हो, जनवरी में हो, अप्रैल में हो, ठीक है, अच्छी बात है। और देखते हैं मंथ्स में आपको बता देती हूँ। अगस्त, एक और मंथ देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन सा मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले मंथ्स देख लेते हैं, दिस वन। ओके, मई, ठीक है।
सो ये यहाँ पे एक और कार्ड आया है, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड ओके। तो यहाँ पे चांसेस हैं या तो आपके अंदर कुछ ऐसा चेंजेस हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जिद्दी होने वाले हो किसी चीज़ को लेकर, तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि बहुत ज़िद्दी होगा, ठीक है, बहुत सारे अपने काम जो है आपसे करवाएगा और फिर जब उसका काम होगा तो निकल जाएगा। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कोई बेवकूफ़ सा इंसान, तो उससे आपको डील करना होगा, ठीक है। एक्सट्रीमली जिद्दी इंसान के साथ आपको उतना बात करने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करने की ज़रूरत है। उसके बाद है यहाँ पे ये भी है समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। देखिए लाइफ जो है वो रुकने वाली है नहीं, नए नए लोग आपके लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। पहले क्या होगा कि कोई ऐसा इंसान, कोई जिद्दी इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, डिप्रेस्ड कर सकता है या हेल्थ खराब रह सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जब कोई इंसान आएगा तो ये कोई नया पर्सन होगा, बहुत स्वीट, बहुत अच्छा, और ये इंसान आपको हेल्प करेगा एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने में, एम्पायर खड़ा करने में, ठीक है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, मोटिवेट करने में। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। एंड यहाँ पे एस्ट्रल हाउस कार्ड ये बताना चाहता है कि आप 2024 में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। यहाँ पे से 2 कार्ड देख लेते हैं क्योंकि इसको मैंने नहीं दिया था अभी। ओके, कैरियर में आप सक्सेसफुल होंगे, अच्छा जॉब मिल जाएगा, परमानेंट जॉब। एंड यहाँ पे देखिए वर्क अचीवमेंट सक्सेस, मैंने बोला ना कि कैरियर में मिलेगा, मैसेज भी आ गया। वर्क, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा अचीवमेंट और बहुत सारा सक्सेस आपकी किस्मत में, आपके फेथ में, आपके डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। सो अब मैं कुछ छोटे मोटे कार्ड्स के थ्रू बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए। बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी, डोंट सेटल फॉर लेस। मतलब आपको जो है बड़े पर्दे पे, बड़े पिक्चर पे, बड़ी चीज़ों के लिए सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मिरेकल वर्कर हैं और आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप जो सोचेंगे वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हेल्थ, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, थोड़ा सा हेल्थ डाउन होने के चांसेस हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, आपके वेलनेस कोच हैं, वो आपको बता रहे हैं कि एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, तो उसको थोड़ा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज जो प्रोग्राम है या डाइट आपका जो है उसको बना लीजिए। ये बहुत अच्छा और एक्सीलेंट टाइम है। मतलब अगर बहुत लंबे समय से सोच रहे हो कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी या फिर मैं डाइट प्लान करूँगा, तो यही वो टाइम है, कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है कि आपका बहुत सारा दोस्ती हो रहा है, मतलब ऑन द न्यू हॉरिजन, ठीक है। जहाँ जहाँ जाओगे, कहीं वर्क प्लेस हो गया, घर हो गए, कहीं शिफ्ट हो रहे हो, हर जगह न्यू फ्रेंडशिप, ठीक है। सेम जेंडर भी हो सकता है, डिफरेंट जेंडर भी हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पे आपके लिए ये है कमिटमेंट का कार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, हो सकता है कि अभी तक आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिला नहीं जो कि कमिटमेंट दे, लेकिन अब कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है जो कि आपको कमिटमेंट देगा शादी के लिए, प्यार के लिए। ये अलग बात हुई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में भी कोई कमिटमेंट दे रहा है, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर बिजनेस करते हो, सक्सेस नहीं मिलता है, इस बार बहुत बेटर होने वाला है आपके साथ, अच्छा फील होने वाला है, लव में भी और बिजनेस में भी, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 कार्ड है आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे जितना हो सके आपको नेचर में इंटरेक्ट करना होगा। आप जाओगे, घूमोगे फिरोगे, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि नेचर में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अपने विलेज जा सकते हो, कंट्री साइड जा सकते हो, बहुत सारा आपका हीलिंग हो रहा है, आपकी बॉडी की, आपकी सोल की हीलिंग हो रही है। आपको ये 2024 में बहुत सारे सिजिल, बहुत सारे साइन देखने को मिलेंगे, जैसे लाइटनिंग हो गया, फेदर हो गया, ठीक है। तो आपके जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे। फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।